देखिए सीतामढ़ी में आज है और ये तस्वीरें जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि आज माता सीता मंदिर का भूमि पूजन होना है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में विधि विधान के साथ सीतामढ़ी की तस्वीरें ये हैं जहां पर माता सीता का मंदिर बनकर तैयार होगा। भव्य मंदिर होगा, जैसा आपने अभी देखा भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान है भव्य मंदिर में। और कुछ अब ऐसी ही तस्वीरें आपको बिहार के सीतामढ़ी, जो पुनौरा धाम माता सीता की जन्म स्थली है, वहां से देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये साधु संत जो कि अलग अलग स्थानों से पहुंचे हुए हैं। काशी के पंडित इसमें हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या से भी पहुंचे हुए हैं। पुनौरा धाम में ये मंदिर बनकर तैयार होगा। 11 महीने का लक्ष्य रखा गया है, तो लगभग 1 साल के बाद आप सीतामढ़ी अगर जाएंगे तो माता सीता के मंदिर में आप दर्शन उनके कर पाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी और ये जो 151 फीट की ऊंचाई है वो भगवान श्री राम के मंदिर से 5 फीट कम है। तो पुनौरा धाम में तैयारियां पूरी हैं और अब से बस कुछ ही देर के बाद आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर नजर आएंगे। और सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए इस बीच और ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, कितनी देर में पहुंच जाएंगे अमित शाह यहां पर? पुनौरा धाम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। फिलहाल वो जो प्राचीन मंदिर है उसमें माता जानकी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद 11 नदियों का जल मंगाया गया है और वहां पर मंदिर परिसर में ही माता जानकी के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन के बाद वहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम है। तमाम जो महंत हैं, पुजारी हैं और साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है पुनौरा धाम में। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपको दिखाई देंगे अमित शाह, उनके साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सीधे तौर पे वहां से वो सीधे जाएंगे जहां शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। प्राचीन मंदिर का दर्शन उन्होंने कर लिया, वहां से निकलकर वो वहां जा रहे हैं जहाँ पे शिलान्यास होना है और भूमि पूजन होना है। और उसके बाद सभा स्थल जो कि बगल में ही है, यहाँ सभा स्थल पे आएंगे। हालांकि मूसलाधार बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है, लगातार 2 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है। उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और अमित शाह को सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अहम दिन है, ये अहम मौका है, खास पल है। क्योंकि श्री राम मंदिर के बाद माना यही जा रहा था कि जानकी मंदिर का भी उद्धार होगा और जानकी मंदिर का भी उद्धार जो होना है उसका दिन आज है। आज का दिन मुकर्रर किया गया है। माता जानकी सीधे तौर पे सीता के बिना राम की कल्पना अधूरी है और ये इसलिए सिया राम कहा जाता है। और आज सिया राम की परिकल्पना जो है वो पूरी हो रही है। सीतामढ़ी के लोगों का ये मानना है, यहाँ के सांसद का मानना है, यहाँ के जो स्थानीय नेता है, तमाम लोग आज काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि सीधे तौर पे राम जानकी कॉरिडोर से ये पूरा सीतामढ़ी का इलाका जो है वो जुड़ेगा। जनकपुर जो नेपाल में है वहां से भी इसकी एक तरह से कहें तो कम्युनिकेशन होगा। तो एक तरह से कहें तो जो भी व्यक्ति अयोध्या आएगा वो माता जानकी के प्राकट्य स्थल पे भी है, उसको आने में कोई दिक्कत ना होगी। इसके लिए जो है एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए भी। तो तमाम जो योजनाएं हैं उसको आज अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि 11 महीने का समय है। 11 महीने बाद जब ये मंदिर भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, जिसका कि आर्किटेक्चर बिल्कुल श्री राम मंदिर अयोध्या की तरह ही है, तो उसी आर्किटेक्ट के जरिए पूरा मंदिर जो है 11 महीनों में बनाया जाएगा। 8.9293 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनना है। तो एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह आज इसके गवाही और साक्षी बन रहे हैं। पलक बिल्कुल, और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें सर्वेश, ऐसे में बिहार वासियों के लिए और खुशी दोगुनी है, क्योंकि अब और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पर्यटन बढ़ेगा। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार बहुत पिछड़ा था और जिस तरीके से लगातार एनडीए की सरकार पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे वो गया जी की बात कर लें या फिर सीतामढ़ी की बात कर लें या फिर आप सुल्तानगंज की बात कर लें, भागलपुर की बात कर लें, ये तमाम ऐसे जगह हैं, ऐसे स्थान हैं, चाहे गोपालगंज की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पे पर्यटन के दृष्टिकोण से अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सरकार ने उससे या तो ध्यान नहीं दिया या फिर क्या राज्य में अलग सरकार होने की वजह से कई बार इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कई बार इच्छा शक्ति की भी कमी देखी गई सरकारों में, जिसकी वजह से ये चीजें जो है
कहीं ना कहीं अछूती रह गई थी, लेकिन अब क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो सीधे तौर पे इस पर फोकस किया जा रहा है और निश्चित तौर पे बिहार को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी जा रही है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि 22 तारीख को अब नरेंद्र मोदी भी गया जी आने वाले हैं। वहां भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं और कई सारी योजनाओं की सौगात गया जी के जरिए भी मिलने वाली है। तो इस तरह से कहें तो बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा हब बनता हुआ नजर आ रहा है। कितना खास सर्वेश ये पूरा मंदिर होने वाला है, क्योंकि मंदिर के साथ साथ म्यूजियम वहां पर होगा, ऑडिटोरियम वहां पर होगा, यज्ञशाला वहां पर बनाई जाएगी। देखिए, मंदिर है, मंदिर के साथ साथ वहाँ पे उसके सौंदर्यता के लिए जो एहतियाती वहाँ बगीचे बाग का निर्माण कराना है। वहाँ पे उद्गम स्थल पे वहाँ पे तालाब है बगल में, उस तालाब का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि वहाँ पे श्रद्धालु है जल भर सके, वहाँ स्नान कर सके। तो तमाम ऐसे जो एहतियाती कदम जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि अयोध्या में जैसे श्री राम मंदिर बना है, ठीक वैसी ही परिकल्पना यहाँ भी है। तो जो कुछ भी आपको अयोध्या में देखने को मिलता है वो माता सीता के प्राकट्य स्थल यानी पुनौरा धाम में भी आपको देखने को मिलेगा और उसी भव्यता के साथ, उसी विशालता के साथ देखने को मिलेगा। वही हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं सर्वेश, चूंकि यहाँ पर लगातार सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर ये जो पूरा विधि विधान उसके साथ यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर में माता जानकी के दर्शन किए, उसके बाद ये भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिसमें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तमाम जो साधु संत है, महंत है, वो यहाँ मौजूद हैं। आप उनके पीछे तस्वीरों में देखेंगे गिरिराज सिंह दिखाई देंगे, विजय चौधरी दिखाई देंगे, बिहार सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री और नेता हैं वो आपको दिखाई देंगे, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो तमाम लोग इस मौके पर यहाँ आए हैं और हर लोग इस वक्त का साक्षी बनना चाहता है, गवाह बनना चाहता है। अशोक चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और देखिए अमित शाह ने विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी है भूमि पूजन की। सर्वेश, इस भूमि पूजन के बाद और कुछ भी कार्यक्रम है क्या अमित शाह के आज? जी बिल्कुल पलक, भूमि पूजन के बाद सीधे वो जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सभा स्थल पे, इस सभा स्थल पे आएंगे जो कि मंदिर के बगल में ही है और यहाँ पे भारी बारिश, भीषण बारिश, मूसलाधार बारिश, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं अमित शाह को सुनने के लिए। पलक बिल्कुल, चलिए अभी आपके पास मैं लौटूंगी सर्वेश, इस बीच हम तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में यहाँ पर भूमि पूजन करते हुए, ये तस्वीरें बहुत खास हैं, आज बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह यहाँ पर आज आयोजित हो रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं आपको अब लगातार दिखा रहे हैं। 67 एकड़ में ये पूरा मंदिर बनेगा, ना सिर्फ मंदिर बल्कि ऑडिटोरियम इसमें होने वाला है, यज्ञशालाएं इसमें होंगी, पैदल पथ मार्ग इसमें रहने वाला है और 11 महीने का इंतजार आपको करना होगा। 11 महीने के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो 11 महीने का यहाँ पर समय तय किया गया है मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान के साथ पहले यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और उसके बाद अब यहाँ पर आरती करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो आपको बता दें 882.87 करोड़ रुपए की लागत इस मंदिर को बनाने में आएगी और पूरे तरीके से 2028 तक बनकर ये निर्मित हो जाएगा। तो अयोध्या की तर्ज पर ही मंदिर जिसको विकसित किया जा रहा है, इस मंदिर परिसर में कई सारी सुविधाएं होंगी। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा, इसके बाद सीएम को आपने देखा आरती करते हुए, डिप्टी सीएम फिलहाल यहां पर आरती कर रहे हैं। तो अगस्त 2028 तक पूरे तरीके से बन जाएगा और ये मंदिर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक गौरव का क्षण है। 8 अगस्त को यानी कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि अगर हम बात करें साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग स्थानों से जल यहां पर लाया गया है। तो बेहद खास आज का यह आयोजन हो जाता है। 882.87 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा मंदिर अयोध्या की तर्ज पर ही इसको विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि
मंदिर का निर्माण वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनका परिवार द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है। और ऐसे में वास्तुकार के अनुसार ये जो मंदिर है वो राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा, सीता मंदिर। जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, आप यहाँ पर मंदिर का परकोटा भी देख पाएंगे। माता जानकी कुंड यहाँ पर बनाया जाएगा, ज्ञान मंडप, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, प्रसाद भोग और रसोई घर यहाँ बनाया जाएगा। वेद पाठशाला, पुस्तकालय, तीर्थयात्री सुविधा केंद्र यहाँ पर होगा। भंडारा स्थल अलग से यहाँ बनाया जाएगा। पर्यटक सुविधा केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। म्यूजियम, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट यहाँ पर होगा। ऑडिटोरियम यहाँ पर होगा। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार अलग से बनाए जाएंगे। टेंट स्टाइल छतरी का निर्माण होगा। भजन संध्या स्थल होगा। यात्री डॉर्मेट्री भवन यहाँ पर बनाए जाएंगे, यानी कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। यात्री अतिथि गृह यहाँ पर होंगे। जन सुविधाएं केंद्र होंगे। ई कार्ट स्टेशन, मिथिला हाट, मंदिर रोड, पाथवे और पार्किंग का निर्माण भी यहाँ कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो आने वाले समय में, जैसा कि अभी आपने देखा कि अयोध्या में जो पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो लोगों को बहुत वहां पर काम मिला है, और ऐसी ही उम्मीद अब एक बार फिर से बिहार में भी लोग करने लगे हैं। और अब ये फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ पहले पूजा हुई और उसके बाद फिर आरती हुई। और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन, और उसके बाद एक कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां पर मंच पर भी आपको अमित शाह नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद वहां पर आपको केंद्रीय गृह मंत्री भी नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं बहुत खास आज का दिन, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत खास है, क्योंकि माता जानकी मंदिर, माता सीता का मंदिर, जिसका भूमि पूजन संपन्न हुआ। और अब यहां से ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं सीतामढ़ी से। तो शुभ मुहूर्त में ये कार्य आज संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों मंदिर की आधारशिला रखी गई, और मंदिर की चूंकि आधारशिला रखने के साथ ही काम भी शुरू हो जाएगा, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मां जानकी की प्राकट्य स्थली है पुनौरा धाम, वहां से ये तस्वीरें हैं, और यहां पर ये भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। तो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 11 महीने का समय रखा गया है। मां जानकी की प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम में मां सीता मंदिर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों किया गया। तो पंडाल में आपको बता दें करीब 50,000 लोगों के बैठने की पुख्ता व्यवस्था भी कराई गई है। देश के विभिन्न प्रमुख मठ मंदिरों के प्रसिद्ध और बड़े साधु संत शिलान्यास स्थल पर उपस्थित रहकर इस भूमि पूजन के साक्षी बने। वो तस्वीरें आपने देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर पहुंचे, साधु संतों से उन्होंने संवाद किया। ये तस्वीरें हम आपको थोड़े पहले की दिखा रहे हैं, जब यहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में अमित शाह की तरफ से पूजा पाठ किया जा रहा था। और इसके बाद फिर अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समागम पंडाल पहुंचेंगे और वहां पर जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं उनको संबोधित करेंगे। पंडाल में करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि आज बारिश वहां बहुत ज्यादा हो रही है और इस कारण जो व्यवस्थाएं हैं उनको अलग से की गई हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हैं, बहुत खास आज की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज मौजूदगी सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। और ऐसे में ये मंदिर अब से 11 महीने के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। 11 महीने का लक्ष्य रखा गया है। 16 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च किए जाएंगे। तो दुल्हन सी आज सजी हुई है माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम, और वहां से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस मंदिर का परिदृश्य कैसा होगा। जो ये मंदिर है वो अयोध्या की तर्ज पर ही इस मंदिर को बनाया जा रहा है। तो आज ये भूमि पूजन कार्यक्रम, फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं
वो अपनी खुशियां भी काफी प्रकट कर रहे थे। हमने तस्वीरें वो देखी जहां पर आज पूरे मिथिलांचल में एक उत्साह का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है। मठ मंदिरों के अलावा जो आसपास के लोग हैं वो आज काफी उत्साहित थे। वो दीप जलाकर अपनी खुशी कैसे दिखा रहे थे वो भी हमने देखा, क्योंकि आज का जो पल है वो बहुत खास है, क्योंकि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या धाम और जनकपुर के अलावा पूरे देश भर से साधु संतों की मौजूदगी आज सीतामढ़ी में है। जैसे कि अयोध्या से, काशी से, जनकपुर नेपाल से, दक्षिण भारत से तमाम जो संत यहाँ पर आए हुए हैं और उन संतों की जय सिया राम के गगनभेदी उद्घोष से आज पूरा जो क्षेत्र है वो इस वक्त भक्ति रस से सराबोर है। शिलान्यास स्थल पर केवल साधु संतों को प्रवेश दिया गया था, उनको केवल अनुमति दी गई थी। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, भूमि पूजन यहां पर किया। और अब थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही मिनट के बाद आप देख पाएंगे सभा स्थल पर अमित शाह को। वहां पर तमाम जो श्रद्धालु आज पहुंचे हैं उनसे संवाद करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम, डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी आप देख पाएंगे। तमाम जो साधु संत हैं वो यहां पर हैं और हर एक चीज का बड़ी बारीकी से आज ख्याल रखा गया है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आए जो कारीगर हैं उन्होंने मौजूदा मंदिर को सजाया, जहां पर अमित शाह थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे। तो पहले अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया और उसके बाद फिर यहां पर आए हैं। तो रंग बिरंगी रोशनी से आज पुनौरा धाम रोशन हो रहा है और इस मौके पर साधु संतों के अलावा अतिथियों के बैठने के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई। स्वरूप को, सीता माता के स्वरूप को प्रकट कर रहा है और बहुत ही शुभ दिन है ये ऐतिहासिक दिन। अब बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है। तो देखिए, आपने रिएक्शंस भी सुने, क्योंकि आज जो उत्साह है वो चरम पर है। आज हर एक भारतीय के लिए गर्व का दिन है। हालांकि अगर हम बात करें खासतौर पर बिहार वासियों की, तो उनके लिए खास दिन इसलिए भी है क्योंकि अब रोजगार के अवसर और ज्यादा आने वाले समय में पैदा होंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट